पाठ 15 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है परिवहन क्रांति, मेट्रो रेल। इसमें आपको मैं कि दिल्ली में किस तरह से ट्रेनें स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, तो मैं आज आपको इस पाठ के द्वारा समझाऊंगी कि मेट्रो रेल किसे कहते हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। परिवहन क्रांति, मेट्रो रेल। मेट्रो रेल ने भारतीय परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है। दिल्ली के विषय में कहा जाता है कि दिल्ली है दिल वालों की। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग विभिन्न राज्यों, शहरों, ग्रामों से काम करने, घूमने, उपचार कराने और सामान खरीदने बेचने के लिए आते हैं। अपने मित्रों से मिलने अथवा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। इसके लिए उन्हें परिवहन के ऐसे साधनों की आवश्यकता होती है जो उन्हें सस्ते और आरामदायक तरीके से उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। तो हमें जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें किसी न किसी परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे साधन जिसके द्वारा हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इसके लिए सभी को साधन की ज़रूरत पड़ती है। तो लगभग 20 वर्ष पूर्व तक दिल्ली में यात्रा के मुख्य रूप से 4 साधन उपलब्ध थे। कितने साधन उपलब्ध थे दिल्ली में? मुख्य रूप से पहले 4। दिल्ली राज्य परिवहन निगम की बसें। पहला साधन कौन सा था? दिल्ली राज्य परिवहन निगम की बसें, DTC। सेकेंड है प्राइवेट बसें। थर्ड है प्राइवेट टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा। तो ये 4 मुख्य साधन होते थे। प्राइवेट टैक्सी और ऑटो रिक्शा का किराया अधिक होने के कारण हर व्यक्ति इसमें यात्रा नहीं कर सकता था। इसलिए अधिकांश व्यक्तियों को DTS या प्राइवेट बस का कष्टकारी सफ़र ही चुनना पड़ता था। लोगों की परिवहन संबंधी असुविधा को देखते हुए सरकार ने विशेषज्ञों से परामर्श किया और दिल्ली को मेट्रो रेल के रूप में परिवहन समस्या का साधन मिला। लोगों को इतनी असुविधा हो रही थी परिवहन के लिए, किसी भी साधन के लिए, तो सरकार ने विशेषज्ञों से सलाह ली, परामर्श किया उन्होंने कि हमें ऐसा कोई साधन निकालना चाहिए जिससे लोगों को असुविधा ना हो। तो उन्होंने दिल्ली के लिए एक मेट्रो रेल की सुविधा उपलब्ध करा दी थी। मेट्रो रेल की स्थापना तथा इसका संचालन करने के लिए सरकार ने DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन नाम से एक संस्था बनाई। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे देश के गौरव ईश्वर श्रीधरन को बनाया गया। उन्हें लोग मेट्रो मैन भी कहते हैं। किस नाम से जाने जाते थे वो? मेट्रो मैन के भी नाम से भी जाने जाते थे। उनके कुशल नेतृत्व में दिल्ली मेट्रो ने सन 1995 से 2012 तक विश्व स्तरीय सेवा प्रदान की। इसके लिए श्रीधरन को केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म विभूषण का भी सम्मान दिया गया। मेट्रोमैन जो थे श्रीधरन, उनको एक नाम भी मिल गया था मेट्रोमैन का, क्योंकि वो इतने अच्छे और कुशल नेतृत्व करते थे। तो उनको 1995 में से 2012 तक के लिए विश्व स्तरीय सेवा भी प्रदान की गई थी और श्रीधरन को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। पद्म भूषण और पद्मश्री का सम्मान भी मिला था। मेट्रो रेल बिजली से चलती है। जो मेट्रो रेल होती है वो बिजली से चलती है। इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। इसके साफ सुथरे कुछ स्टेशन धरती से ऊपर तथा कुछ स्टेशन धरती के अंदर अंडरग्राउंड है। मेट्रो रेल यात्रियों को इस ट्रेन से संबंधित सूचना देने के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की गई। यानी कि इस मेट्रो रेल में प्रदूषण भी नहीं होता था और ये बिजली से चलती थी और इसके लिए स्टेशन भी साफ सुथरे रहते थे और
कुछ स्टेशन तो ऐसे बने हुए थे जो धरती के अंदर थे, अंदर की तरफ, अंडरग्राउंड थे। और मेट्रो रेल में यात्रियों को इस ट्रेन से संबंधित सूचना देने के लिए भी सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली की भी व्यवस्था की गई थी कि किसी भी व्यक्ति को कोई सूचना देना हो तो इस ट्रेन के द्वारा ही किसी को भी सूचना मिल जाती थी अंदर। वर्तमान में मेट्रो रेल का विस्तार दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ अन्य शहरों जैसे नोएडा, गुड़गांव तथा फरीदाबाद तक हो चुका है। मेट्रो रेल के सभी डब्बे व स्टेशन वातानुकूलित है। वातानुकूलित का अर्थ होता है अच्छे हवादार हैं। प्रत्येक मेट्रो रेल में महिलाओं के लिए अलग कोच आरक्षित है, यानी कि जो महिलाएं होती है उनके लिए एक अलग से ही डिब्बा दे रखा है उनको, उसमें सिर्फ महिलाएं ही बैठ सकती है। साथ ही प्रत्येक कोच में भी सभी महिलाओं, वृद्धों एवं विकलांगों के लिए सीटें भी आरक्षित हैं। और दूसरे डब्बे में भी महिलाएं भी बैठ सकती है, और वृद्धों के लिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो, और जो विकलांग होते हैं उनके लिए भी अलग से सीटें दी गई है। मेट्रो रेल के कई रूट हैं। सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग रंगों में विभाजित किया गया है, जैसे रेड लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, चॉकलेट लाइन, ऐसी अलग अलग सुविधाओं में भी किया गया है, विभाजित किया गया है। ये आपको चित्र में दिख रहे होंगे, ये श्रीधरन जी है जिन्हें अब मेट्रोमैन भी कहते हैं। और इस चित्र में यहाँ दिया गया है, देखो आपको ये मेट्रो ट्रेन रेल है और इधर भी मेट्रो रेल है, तो इन्हें सुविधा मिली गई है सबको अच्छे से, ताकि सब अच्छी सुविधा का आनंद ले सके। तो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इन डब्बों को अलग अलग रंगों में भी विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से रंगों में किया गया है? रेड, येलो, ग्रीन और चॉकलेट। तो इन 4 रंगों में विभाजित किया गया है। मेट्रो रेल का टिकट बहुत आकर्षक व आधुनिक व्यवस्था पर आधारित है। जो इसका टिकट होता है वो भी बहुत आकर्षक है और आधुनिक है। नियमित यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड का भी प्रबंध किया गया है। इन कार्डों का प्रयोग इच्छानुसार किया जा सकता है। सबको अलग अलग कार्डों की सुविधा दे रखी कि इस कार्ड से क्या होता है और इस कार्ड से क्या होता है। अलग अलग कार्डों को अलग अलग रूप में विभाजित किया गया है। इन्हें आवश्यकता के अनुसार रिचार्ज करवाया जा सकता है। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं वैसे ही जो ये कार्ड मिलते हैं तो इनको भी रिचार्ज कराया जा सकता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए टोकन उपलब्ध है, और जो ऐसे कार्ड नहीं बनवाते हैं तो उनको सिर्फ कूपन मिलते हैं जो अपन टिकट खरीदते हैं ट्रेन में जब भी जाते हैं। अर्थात एक बार यात्रा में प्रयोग होने वाले टिकट, तो उसको टिकट बोलते हैं जो सिर्फ एक बार यूज़ होते हैं। लेकिन टोकन और टिकट उसी को बोलते हैं जो हम ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो सिर्फ वो एक ही दिन यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक के बने ये टोकन यात्रा के रूट के अनुसार अलग अलग रंगों में खिड़की में से दिए जाते हैं। मेट्रो मैनेजमेंट ने रेल में सुरक्षा के लिए आधुनिक प्रबंध किए हैं। मेट्रो रेल एक दिशा में प्रति घंटे 60,000 से अधिक यात्रियों को यात्रा कराती है। इसमें ऑटोमेटिक डोर सिस्टम का प्रबंध किया गया है। इस ट्रेन में एक ऑटोमेटिक डोर का सिस्टम किया गया है जिससे ट्रेन अपने आप खुलेगी और अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे ही स्टेशन आता है किसी के उतरने के लिए तो गेट अपने आप खुल जाता है। इसके प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए एक्सेलेटर की व्यवस्था की गई है। एक्सेलेटर का अर्थ होता है सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ नहीं, एक्सेलेटर की व्यवस्था की गई है। एक्सेलेटर एक ऐसी सीढ़ी है जो बिजली के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलती रहती है। एक्सेलेटर वृद्धों, बच्चों, महिलाओं, बीमारों आदि के लिए बहुत सुविधाजनक होती है क्योंकि इससे उन्हें सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक लिफ्ट जैसी होती है जो सिर्फ खड़े हो जाओ और ऊपर जा सकते हैं। अब पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल भी चल रही है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है। इनका संचालन नियंत्रण कक्ष द्वारा होता है। इसका जो संचालन किया जाता है वो एक कमरा होता है उससे ही किया जाता है और इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों के लिए
यात्रा करने के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं। जैसे मेट्रो रेल में खाने की वस्तुओं तथा फालतू जानवरों को लाने की अनुमति नहीं दी है। मेट्रो रेल परिसर एवं रेल में धूम्रपान करना तथा रेल की पटरियों पर चलना प्रतिबंधित एवं दंडनीय है। अगर रेल की पटरी पर चलते भी हैं तो उन्हें दंड देना पड़ेगा और जुर्माना भरना पड़ेगा। मेट्रो रेल में सुविधाजनक यात्रा के लिए नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य हैं। जब मेट्रो रेल में जो सुविधाएं हैं उसके लिए नागरिकों के लिए भी कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। मेट्रो रेल में लगे दरवाज़ों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो दरवाजे होते हैं तो उनसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। प्लेटफॉर्म में नेत्रहीनों के लिए बनाए गए रास्ते का प्रयोग स्वस्थ व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए जो रास्ता बनाया गया है तो उसके लिए स्वस्थ व्यक्तियों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ट्रेन आने के पूर्व प्लेटफॉर्म पर बनी पीली लकीर के पीछे खड़े होना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर एक पीली लकीर बनी होती है जिसके पीछे की तरफ खड़े होना पड़ता है। मेट्रो परिसर में किसी भी वस्तु को फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम कुछ फेंकते हैं खाने की चीज़ें तो किस में डालना चाहिए? हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। मेट्रो रेल के कर्मचारी द्वारा टिकट टोकन मांगने पर अपना टिकट दिखाना चाहिए। महिलाओं, वृद्धों, विकलांगों एवं निर्बल व्यक्तियों को सीट देना चाहिए। जब दिखता है हमें ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है, जैसे महिलाएं खड़ी है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है, विकलांग खड़ा है, कोई निर्बल हो, असहाय व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हमें सीट देना चाहिए। यात्रा करते समय किसी प्रकार की असुविधा होने, कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत मेट्रो पुलिस को सूचित करना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी वस्तु दिखती है जो खतरनाक हो तो उसके लिए हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि मेट्रो रेल उनकी सुविधा के लिए बनाई गई है, इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मेट्रो रेल का सफ़र असुविधाजनक व कष्टकारी हो जाए। दिल्ली मेट्रो रेल प्रशासन का उद्देश्य है कि मेट्रो रेल में यात्रा करने वाले व्यक्ति यात्रा का पूरा आनंद लें। मेट्रो रेल ने परिवहन के क्षेत्र में क्रांति का संचार किया है। जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, सारे बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, सबको बराबर सीट मिली हुई है और कितनी साफ़ सुथरी स्वच्छ मेट्रो ट्रेन दिख रही है। तो हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इस ट्रेन में कोई असुविधा ना हो और न ही कोई किसी को गंदगी या कचरा करे इसमें। और दूसरे इस चित्र में दिया गया है कि ये ट्रेन कितनी सुविधाजनक है और कितनी साफ़ सुथरी और व्यवस्थित दिख रही है। तो इस कलर की ब्लू रंग की नज़र आ रही है और यह बहुत ही सुंदर इसकी बनावट दिखाई दे रही है। तो जब आप कभी दिल्ली जाएं तो इस मेट्रो रेल में बैठें और इसका आनंद लें। इसकी सफलता से प्रेरित होकर मुंबई, लखनऊ, जयपुर, बेंगलोर आदि अनेक नगरों में भी परिवहन की इस प्रणाली को अपनाया गया है। मेट्रो रेल इन नगरों की जनता को भी सस्ती, सुलभ और प्रदूषण मुक्त यात्रा उपलब्ध करवा रही है। तो मेट्रो रेल इतनी सुविधाजनक होती है कि उसमें हर कोई इस तरह से गंदगी या कुछ भी नहीं फैला सकता है। तो सबको इसके जो कर्तव्य हैं उसका भी पालन करना चाहिए, नहीं तो इसके लिए आपको दंडनीय भी किया जा सकता है, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो हमें मेट्रो रेल का सफ़र बहुत ही सुविधाजनक दिया गया है। तो आप कभी जाएं तो आप भी इस मेट्रो रेल में बैठें और देखें कि यह मेट्रो रेल किस तरह से है। तो मैंने आपको ये पाठ पढ़ा दिया है, तो आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा और मैंने इसको अच्छे से समझाया भी आपको। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय।